नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वेब सीरीज तांडव की, क्योंकि तांडव को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और इस बीच डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी भी मांग ली है। एक लेटर उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट किए गए लेटर के मुताबिक तांडव के ऑफिशियल कास्ट एंड क्रू की ओर से यह कहा गया है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। वेब सीरीज में किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना उनका उद्देश्य नहीं था। अगर किसी की भावना आहत हुई भी है तो उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी टीम को शिकायतों और याचिकाओं के बारे में बताया गया, जिस पर टीम ने अब माफी मांग ली है और यह भी कहा गया है कि वो किसी की भावनाओं को अनजाने में अगर उन्होंने ठेस पहुंचाई है तो इसके लिए वो बिना शर्त माफी मांगते हैं। और साथ ही साथ टीम ने माफीनामे में यह भी लिखा है कि कास्ट एंड क्रू ने कभी भी किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या बेइज्जत करने की मंशा नहीं रखी। वहीं इसके बाद बीजेपी नेता राम कदम ने ट्विटर पर यह लिखा है कि आखिरकार तांडव वेब सीरीज की टीम ने माफी मांग ली है, लेकिन केवल माफी से इस पर चुप नहीं बैठेंगे। अमेजोन समेत सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेज करके रहेंगे। और राम कदम ने यह भी कहा है कि हम लोग 19 जनवरी से पुलिस स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक मुंबई पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर लेती। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ, और प्राची अधिकारी अभिनेत्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। प्राची जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्राची जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे अब टीम ने माफी जरूर मांग ली है, ट्विटर पर एक लेटर जारी कर दिया है, क्या सिर्फ इस चीज से काम चल जाएगा या सिर्फ आप इसको स्टंट के रूप में देखती हैं कि इससे वेब सीरीज तांडव का जो है प्रचार खुद ब खुद हो जाएगा और ये इसको जिस तरीके से प्रचार मिल जाएगा और इसकी सफलता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी? देखिए, एक बात है, माफी तो चार्ली हेब्दो के जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने भी मांगी थी, उनको शूट कर दिया गया था। माफी तो कमलेश तिवारी ने भी मांग ली थी, उनको भी शूट कर दिया गया था। तो माफी एक मतलब आप कुछ कर लीजिए, आप सीता को ओ फक कह दीजिए, आप गंदी गंदी बातें कर दीजिए, आप संसदीय भाषा का प्रयोग कर लीजिए, आप लड़की को कुछ बोल दीजिए, हमारी भारत की बेटियों को कुछ बोल दीजिए, सीता माता को आप अभद्र टिप्पणियां कर दीजिए मंच पे खड़े होकर, आपके लोग बड़े बड़े नेता आपके ओवैसी जैसे, और कह दीजिए कि 10 मिनट के लिए पुलिस जो है उसको हटा दो, एक मुसलमान जो है 100 करोड़ हिंदुओं को मार देगा। इस तरह की बातें कहने वाले ये लोग, इनको माफ कर दिया जाए, लेकिन हमें जो है भावनाओं को आघात करा जाए। मतलब वो कैसे सह लेते हैं? गौहर खान का क्या एजेंडा है हम नहीं जानते, गौहर खान की क्या मानसिकता है। विशाल टंडन को जब वो डेट कर रही थी, जो लालजी टंडन गवर्नर उनके पोते थे, तब उनको मुसलमान बनने का दबाव डाला, जब वो नहीं हुए तो उनका ब्रेकअप हो गया, और देखिए आज उनको फिल्मों से निकाल दिया जाता है इतनी अच्छी खासी शक्ल होते हुए। इतनी सारी जो इनकी पर्सनल जो एजेंडे चलते हैं, जिहादी एजेंडे, उस पर रोक लगाने की जरूरत है, और माफी से अब काम नहीं बनने वाला। अब जहां ये मिले इनको हिंदू सबक सिखाएंगे। अब मैं समस्त हिंदुओं से निवेदन करती हूँ, आप एक भी बात इनकी सही है मत। जी बिल्कुल प्राची, क्योंकि ये पूरा मामला फिल्म से जुड़ा हुआ है, कारोबार से जुड़ा हुआ है। मुरारी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और राम कदम ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब तक अब एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तब तक अब भूख हड़ताल की जाएगी और 19 तारीख से भूख हड़ताल वो शुरू करेंगे। जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने तांडव के ऊपर पूरी तरह से तांडव मचाना शुरू कर दिया है। जहां राम कदम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बड़ी संख्या में मोर्चा निकालकर अपनी नाराजगी व्यक्त की, वहीं अगर मनोज कोटक की बात करें तो उन्होंने भी इसका साफ तौर पर विरोध किया है। हालांकि राम कदम ने चेतावनी दी है कि 19 तारीख से पहले अगर इस वेब सीरीज को साइड से हटाया नहीं जाता है और उस अभद्र टिप्पणी को उस एपिसोड से काट कर नहीं निकाला जाता है तो हम उग्र आंदोलन के साथ भूख हड़ताल निर्देशक होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन प्राची, जिस तरीके से आपने ये सब कुछ कहा कि कुछ लोग एजेंडा अपना चलाते हैं, कुछ समुदाय के लोग, लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है, अगर कोई भी वेब सीरीज या वेब सीरीज के अलावा अगर बात की जाए, जो फिल्म आती है या जो नाटक बनते हैं उनका अगर टेलीकास्ट होता है टेलीविजन पर, तो उनके लिए एक आचार संहिता है, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत महसूस होती है ओटीटी को लेकर, और इसको लेकर के अगर
ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो अगर पहल नहीं करते हैं तो क्या कलाकारों का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि वो इस तरीके से जो भी अगर कोई कंटेंट पर काम करते हैं तो वो इसका बहिष्कार खुद करें? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता भी हूं और जी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूं और कई एनजीओज की प्रवक्ता और प्रेसिडेंट भी हूं। जी। तो मैंने पिछले विगत वर्ष में मतलब लास्ट अक्टूबर को एक प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर लिखी थी। मेरे जो सहयोगी थे अभिषेक सिंह, उन्होंने भी लिखी थी। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें पहले जवाब आया कि इनका एक अपना मापदंड होता है। उसके बाद हमने पहले सूचना प्रसारण को लिखी थी, फिर प्रधानमंत्री को हमने उसकी शिकायत करी कि हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने वो हमारा फॉरवर्ड करा दिया पीएमओ ने राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुआ लेटर हमारे पास है। अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपको वो भिजवा भी दूंगी व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें उन्होंने कहा है कि इस पे त्वरित कार्रवाई हो, एक सेंसरशिप जो है इसके लिए प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। अब देखिए धरातल पे ये काम कब होगा, क्योंकि ये बहुत गंदा नग्न नाच हो रहा है जिसमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है, लड़कियों को वैश्या वृत्ति वाला दिखाई जा रहा है, लड़कियों को स्तनपान कराता हुआ दिखाया जा रहा है और आदमियों को गे दिखाया जा रहा है। ये हमारे समाज में जो एक ऐसा संदेश दिया जा रहा है कि हमारा जो समाज है वो पद भ्रष्ट हो जाए, हमारे वहां डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे या इस तरह के गलत कार्य होंगे, बताइए आप मुझे। तो ये हमारे बच्चों को जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनको क्या सिखाने वाले हैं ये? या हमें स्वयं कभी हम अकेले बैठे होते हैं, कोई गलत चीज भी हमारे मन में आ सकती है तो उसको ये बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये। तो ये लोग वो हैं जो इस देश का भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि पैसे कमाना ही इनका मकसद नहीं, इनके पास काला पैसा है। कई बार ये फिल्में बनाते हैं, इनको पता होती है कि हिंदू नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी ये लाते हैं इसलिए क्योंकि सांप्रदायिक दंगे हो सके और खाड़ी देशों में बैठे इनके जो आका हैं वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो चला सके। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, क्योंकि आप एक अभिनेत्री हैं, आप भी फिल्मों में काम करती हैं, तो इसलिए हमारा सवाल आपसे और आपके जैसे अनेकों अभिनेता और अभिनेत्रियों से ये है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं कुछ लोग, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे भी भड़कवाना चाहते हैं देश में, और कहीं ना कहीं इस तरफ अब आने की जरूरत है। तो ऐसे कितने कलाकार हैं जिनको आपका समर्थन मिल रहा है या फिर जो अब इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की गंदगी, इस तरीके की फुहड़ता ना दिखाई जाए? देखिए, कई बार लड़कियां जो है सामने आने से डरती हैं, क्योंकि हर कोई परिवार से सक्षम नहीं होता, किसी की अपनी मजबूरी होती है। लेकिन जब वो दबी जुबान पे मुझसे बातें करती हैं तो वो सभी कहती हैं कि आप गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में हाँ करते हैं, लेकिन हम सामने मना नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं ये गंदगी दूर हो। कितनी सारी चीजें, लड़कियों को कितना बेवश करा जाता है, उनको पता है कि इस लड़की के पास घर से सक्षम है तो कुछ नहीं, ये इसको कहना बेकार है, या ये हमको पुलिस में बंद करवा देगी, रिपोर्ट करवा देगी। कई बार ऐसा हुआ है, वो बातें मैंने कभी कही नहीं, लेकिन वो बातें हुई हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, मैंने उनके नाम तक चैनल्स में लिए हैं कि जो अभद्र टाइप के आपको एग्रीमेंट भिजवाते हैं, आपको चीजें भिजवाते हैं, प्रस्ताव भिजवाते हैं। बड़ी बड़ी मूवी से आपको निकाल दिया जाता है, बड़ी बड़ी मूवी से। मैं अगर किसी का अगर मुझे नाम लेने की अनुमति थी मैं नाम भी लेती, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बाहर बड़े अच्छे बनते हैं लेकिन इनके जो असली चेहरे हैं वो है ही अलग। और दूसरी बात, जब मैं इनका नाम लेती हूँ तो कोई कार्रवाई नहीं करते मेरे विरुद्ध, तो उनको पता है ना कि मैं सच बोल रही हूँ। तो ये ऐसे लोग हैं, लड़कियां चाहती हैं कि अब ये बंद हो, लड़के भी चाहते हैं कि अब बंद हो, क्योंकि ये लड़कों को भी नहीं छोड़ते हैं, ये लड़कों को भी विवश करते हैं, उन लड़कों के भी तो माँ बाप देखते हैं। तो आपको याद होगा, एक गौरव नाम का लड़का था, वो उसको कहा गया तुम सुंदर हो, तुम्हें लड़के का काम नहीं मिलेगा। वो अच्छा खासा बॉडी बिल्ड लड़का था, उसको लड़की बनना पड़ा, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। उससे अपना सेक्स ऑपरेशन करवा दिया, उसको अब भी काम नहीं मिल रहा है, अब वो बर्बाद हो चुका है, वो बाहर है। तो ये लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लखनऊ से भी एक टीम मुंबई पहुंची है इस टीम से पूछताछ करने के लिए, और वहीं अगर बात की जाए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से भी नोटिस दिया गया है टीम को, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आज दिन में जहां सूचना प्रसारण की तरफ से नोटिस जारी की गई है, तलब किया गया है इस पूरे मामले में, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जो है अधिकारी जो है मुंबई पहुंच चुके हैं और उन तमाम लोगों से, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, आर्टिस्ट, कलाकार हो, जितने लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की तलाश शुरू हो गई है। देखना ये होगा कि किस तरीके की छापेमारी होती है, क्या कुछ दस्तावेज वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन हितेंद्र, जो हमारे सोर्सेस हैं उनका कहना है कि सबसे पहले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक के यहाँ इन लोगों की छापेमारी होगी, जहां से वो तमाम जो सबूत है, जो इन लोगों के पिक्चर के जो लिखावटी होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसमें किन किन लोगों के फाइनेंस लगे हुए हैं,
किस तरीके की पब्लिसिटी के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइज दिया हुआ है, इन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से जो है कि टीम मुंबई पहुंच चुकी है। जी हितेंद्र। जी, मुंबई पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की, इस बारे में पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे? आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस या मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की माने तो अभी तक उनके तरफ से कोई ट्वीट, बयान या स्टेटमेंट नहीं आया है, जबकि बीजेपी नेता और कट्टर हिंदूवादी जो पार्टियां हैं, संगठन है, ये लोग लगातार एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। राम कदम ने जहां कई कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा निकाला, आंदोलन किया, लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ली है, एफआईआर दर्ज नहीं किया है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज हुई है उस आधार पर पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है। देखना ये होगा कि मुंबई पुलिस कितना सहयोग करती है और किस तरीके से इस पूरे मामले के ऊपर जांच हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, क्योंकि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस जितनी यहाँ पर सक्रिय रहती है अमूमन हर मामले को लेकर के, इस मामले में उतनी सक्रिय दिखाई नहीं दे रही है, जबकि मांग की जा रही है लगातार कि इस वेब सीरीज के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे आप क्या कुछ वजह मानती हैं? जब पूरी दुनिया सुशांत के लिए पागल हुई पड़ी थी, सुशांत के लिए रो रही थी, तब इन्होंने, ये वो लोग हैं, इन्होंने रिया को तब बंद नहीं करा था, उसको 9 गाड़ियां दी थी, सिक्योरिटी दी थी। और यहाँ के जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स गए थे, आईपीएस ऑफिसर बिहार के, उनको तक बंदी कैद जैसा कर दिया गया था क्वारंटीन के नाम पर। तो मुंबई में आखिर क्या हो रहा है, ये कौन सी सरकार दाऊद की चल रही है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये न्याय करने वाले हैं। ये तो जितने जिहादी तत्व हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो फिल्मों के नाम पर, फिल्में तो सिर्फ एक कवर है, ये ड्रग डीलर्स जितने भी हैं, जो बड़े बड़े खान्स हैं, ये कौन कोकीन चलाता है, कौन क्या चलाता है, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, सबको मालूम है। तो ये उन सबको छुपाने वाली पुलिस जो है वहां की, महाराष्ट्र की, वो क्या कार्रवाई करेंगे, वो क्यों न्याय दिलवाएंगे? उनके लिए तो अच्छा है हिंदू विरोधी बातें करो। जो महादेव का भक्त हो, सुशांत, वो मर जाए तो उस महादेव की अगर इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो इनको क्या पड़ता है? ये तो मरे हुए हिंदू है, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता। क्योंकि प्राची, शिवसेना ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती रही है पहले, और अपने आप को हिंदूवादी संगठन भी बताते रहे हैं शिवसेना के लोग। तो ऐसे में अगर इस तरीके की घटना होती है, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनका अपमान किया जाता है किसी वेब सीरीज में, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, वो जमाना गया, वो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना अलग थी, ये शिवसेना है। जो बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन यानी कि गद्दारी करना, इससे बढ़िया मरना अच्छा, इस टाइप से बोलते थे। आज उनका बेटा इस तरह की भावनाएं रखता है, जो चाटुकारिता करने, जो सोनिया गांधी के पैर छूने चला जाता है। आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। वो पार्टी की लाइन ही बदल चुकी है, जो क्रेडिबिलिटी थी शिवसेना की पूरी खत्म हो चुकी है। हिंदुओं का विश्वास जो था, आप देखेंगे एक लड़की ने जो माइक के लिए बोला था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश थे, वो उसका उल्लंघन कर रहे थे, मजार वाले वहां पर, सॉरी मस्जिद वाले माइक लगा के चिल्ला रहे थे। उस लड़की का किसने साथ दिया? जो पार्टी सत्ता में है भी नहीं महाराष्ट्र में, उसने साथ दिया। जिसके साथ मिलके चुनाव लड़ते उसको धोखा ही दे सकते हैं, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ते उसको ही धोखा दे सकते हैं अपनी सत्ता के लिए। तो ये अब वो शिवसेना नहीं रही है, इसका पार्टी का रंग जरूर भगवा है, लेकिन अब हरा होते हुए देर नहीं लगेगी इसको। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप किसी और धर्म की बेइज्जती करें, लेकिन आप ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदुओं की बेइज्जती करें। आप कभी क्रॉस को टूटा फूटा नहीं दिखा सकते, आप रुद्राक्ष को आतंकवादी दिखा सकते हैं, जो आतंकवादी बने नहीं सकते, जिनके धर्म में ऐसा है ही नहीं। और जो सबसे पुराना धर्म है, जो पृथ्वी के साथ उत्पत्ति के साथ जो धर्म पैदा हुआ है, उसको आप गाली देते हैं। और बाकी जितने जो अब्राहिम रिलीजन्स हैं, उनको आप बचाव करते हैं, उनकी बेइज्जती आपको बेइज्जती लगती है, दूसरे का मजहब आपको मजहब लगता है, लेकिन हमारे रिलीजन की कोई आस्था की कोई कदर नहीं है। और मैं मुंबई पुलिस से, जब तक ये सत्ता वहां पर चेंज नहीं होती, मैं कोई उम्मीद नहीं रखती। लेकिन हाँ, अच्छा है, हिंदुओं की आंखें खुलेंगी और हिंदू जागेंगे, और हिंदुओं को पता चलेगा कि शिवसेना की असली औकात क्या है, और इनको आने वाले वक्त में इनको बताया जाएगा। बिल्कुल। क्या मुरारी, क्या शिवसेना की भी इस मामले में जो छवि है वो धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है? जी हितेंद्र, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कट्टर हिंदू पार्टी के लिए हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, और उन्हीं के आदर्श और उन्हीं के पुत्र जो है कि उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं। भले ही महाविकास अघाड़ी में सरकार गठबंधन की बनी हो, लेकिन सरकार की कमान खुद इस समय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के हाथ में है। आखिर इस मामले पे वो कैसे खामोश बैठे हैं? चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो,
किसी भी चीज से जुड़े हुए हर तथ्यों पर आवाज उठाने वाली शिवसेना आखिर खामोश क्यों बैठी है? ऐसे सवाल हम नहीं, तमाम वो लोग, तमाम वो हिंदूवादी संगठन भी पूछ रहे हैं कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी तांडव के नाम से बनाई जाती है, रिलीज होती है और पिछले 24 घंटे 48 घंटे से बवाल होता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की जो सरकार है, खुद हिंदूवादी की बात करने वाले कट्टर हिंदूपंथी जो नेता हैं, वो पूरी तरह से खामोश है और मुख्यमंत्री भी इस मामले पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मसले पर जिस तरीके से कास्ट एंड क्रू ने कहीं ना कहीं माफीनामा अपना जारी कर दिया है, क्या अमेजन कंपनी की तरफ से भी इस तरीके का कोई माफीनामा जारी किया गया? और इसके अलावा क्या जो सीन जिस पर विवाद हो रहा है उनको हटाने की बात कहीं से भी सामने आई कि उनको हटाया जाएगा अब? हितेंद्र, देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, चाहे अमेजॉन हो या फिल्म निर्माता हो। भले ही इन लोगों ने ट्विटर के जरिए माफी मांग ली हो, लेकिन अमेजॉन की तरफ से अभी तक कुछ साफ निकलकर सामने नहीं आया है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश से है क्या इन लोगों से पूछताछ करती है और क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आ पाता है। जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल प्राची, जिस तरीके से ये वेब सीरीज अब जारी की गई है, वेब सीरीज पर विवाद भी चल रहा है, माफी भी मांग ली है टीम ने, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता कि जब इतना बड़ा विवाद पूरे देश भर में अगर किसी सीन को लेकर के हो रहा है, विवादित सीन को लेकर के हो रहा है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लग रहा है, तो उन सीन को हटा देना चाहिए उस वेब सीरीज से? इस पर कोई भी कुछ नहीं कहने को तैयार। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बताना चाहूंगी। 84 नाम की एक मूवी है जो कि मेरे मित्र ने बनाई थी और उन्होंने अपने पैसों से बनाई थी। उस फिल्म को सरकार ने रिलीज नहीं होने दिया, कांग्रेस की सरकार ने, और उनको वो फिल्म कनाडा में दिखानी पड़ी। जब उनको तो पता भी नहीं था, लेकिन जो जिहादी तत्व यहाँ आके मूवी बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि अगर चल गई तो अच्छा है, नहीं चली तो फिर भी दंगे भड़काने में तो कामयाब हो ही जाएंगे, खाड़ी में बैठे लोग इनको वाहवाही करेंगे, मकसद पूरा हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का। मैं कहती हूँ संपूर्ण बैन लगाया जाए, क्योंकि जब आप 84 जैसी एक सच्चाई पे आधारित मूवी नहीं दिखा सकते तो आप मोहम्मद जैसी मूवी नहीं दिखा सकते जो जूस ने बनाई थी। आप कह देते हैं कि हमारी भावनाएं आघात हो रही है, इसमें मोहम्मद का चित्रण गलत करा गया है, लेकिन आप हमारे भगवान शिव के ऊपर जो मूवी बनाई है, आपने उसका नाम तांडव रखा कैसे? आप गौ मांस खाते हैं, आप शिव श्रोतम बोलेंगे कैसे? आप कैसे उसका नाम अपने मुंह से ले रहे हैं? हम जब पूजा करते हैं तो हाथ मुंह धोते हैं अगर कोई बीमार हो रहे होते हैं, या फिर नहा के स्नान करके करते हैं, और हम ऐसे मांस उस समय मांस वास नहीं खाते हैं। आप वहां पर गौ मांस खाने वाले जिस गाय को हम माता मानते हैं, और आप वहां पर शिव से, आपको परमिशन किसने दी? आपका तांडव आपने करा कैसे? आप क्या आप त्रिशूल की जगह कुरान पकड़ के जूते पहनकर, आप तो वुजू करके नमाज पढ़ते हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई मुसलमान अपने हाथ में कुरान रख के जूते पहनकर इस तरह का ड्रैकुला जैसा, वैम्पायर जैसा फेस बना के आप ये कहें कि मैं मोहम्मद हूं? आपका गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन आप हमें इसलिए करते हैं, उकसाते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सोशल मीडिया के माध्यम में लिखते हैं कि ये तो हिंदू हिजड़ है, हिंदू हिजड़ है, हिंदू नपुंसक है। इस तरह की बातें जब हमारे लिए करी जाती हैं, हमको उकसाया जाता है, तो हम यहाँ चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं कि हम सह लेंगे सारी बातें। लेकिन प्राची, आपको नहीं लगता कि बार बार इस तरीके से सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों में इसका प्रचार खुद ब खुद हो जाता है, कुछ संगठन इसका विरोध करते हैं और उसके बाद एक वेब सीरीज हो या कोई मूवी हो या कुछ भी इस तरीके का कोई कंटेंट अगर मनोरंजन के नाम पे, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लाया जाता है तो उसकी पहुंच ज्यादा लोगों तक फैल जाती है और इसीलिए अब ये आदत बन गई है। देखिए, एक आपको इनका एजेंडा नहीं मालूम है, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी, दो एजेंडे चलते हैं। एक तो होता है पब्लिसिटी के लिए कुछ भी उटपटांग बोलना, एक जो धार्मिक आस्थाएं भड़काने का होता है, उसके लिए स्पेशल फंड होते हैं, बाहर के फंड्स। वो इसलिए होता है कि चल गई तो अच्छा है, नहीं चली तो कोई बात नहीं, ट्रेलर के माध्यम से ही ये बवाल काटेगी, और जो लोग हैं आधों के मन में तो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का होगा, तो हम बाहर के देशों में ये प्रूफ करेंगे। अगर हिंदू उग्र भी हो गया तो हम कहेंगे देखो ये उग्र है हिंदू और हम विक्टिम है, समझ गए? लेकिन इतना उकसाते हैं, आपके मुंह में इतने थप्पड़ मारते हैं कि आप जब इनको एक पंच मारेंगे तो कहेंगे देखो हमने तो कुछ नहीं करा, इन्होंने हमको मारा है। तो ये आपके भारत की छवि खराब करने के लिए, हिंदुओं को आतंकवादी दिखाने के लिए। आपको याद होगा प्रियंका चोपड़ा का क्वांटिको, जिसमें क्वांटिको में उन्होंने उनके जो सीन फिल्माए जा रहे थे, तो उसमें उनके कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे और जो उनको फिनांस कर रहे थे उस वक्त वो सऊदी अरेबिया के लोग थे। तो आप सोचिए वहां पर वो
रुद्राक्ष को एक आतंकवादी का दिखाती हैं। आज तक मुझे इतिहास में एक आतंकवादी बता दीजिए जो भारत का हो और हिंदू हो, सनातनी हो और सनातन में आस्था रखता हो और किसी और देश में जाके कहीं मार के आया हो। एक बार इन्होंने आईएसआईएस के एक आतंकवादी को हिंदू बताने की कोशिश करी, संदीप नाम के, तो बाद में पता चला उसने अपना धर्म बदला हुआ था और वो मुस्लिम बना हुआ था 2-3 साल पहले, अपने बच्चों को लेके गया हुआ था। तो इनके सारे एजेंडे फेल हो जाते हैं तो ये निचले स्तर पे गिर जाते हैं। अब ये फिल्मों के माध्यम से जिहाद कर रहे हैं, ये बौद्धिक जिहाद है, इसे हमें समझने की जरूरत है। बौद्धिक जिहाद वो जिहाद होता है कि आपके मन में घुस जाता है और या तो आपको उग्र बनाता है या आपको कुछ लोगों को, कुछ परसेंट लोगों को, हिंदुओं को यकीन दिला देता है कि महादेव तो ऐसे ही हैं जैसे ये बना रहे हैं, ऐसे ही है। न्यू जनरेशन को जिन्होंने अभी संसार में से अभी पृथ्वी पे कदम रखा है, जिन्होंने होश संभाला है, वो अगर देखने लायक हो गए तो वो सोचेंगे भगवान महादेव ऐसे ही होते हैं, इसी तरह से कार्टून होते हैं जिस तरह से बना रहे हैं। तो ये हमारी आस्थाओं पे प्रहार है, इसे बंद होना चाहिए। मोहम्मद की अगर मूवी होती तो बंद नहीं होती। बिल्कुल मुरारी, क्या इस बारे में क्या जानकारी? जिस तरीके से प्राची जी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो होता ही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ और भी मंशा होती है कि सांप्रदायिक जिस तरीके से दंगे भड़काए जाएं या फिर किसी ना किसी तरीके से इस तरीके से कुछ भेदभाव जो है वो बढ़ाया जा सके समाज में। देखिए हितेंद्र, प्राची जी जो कह रही है कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि पद्मावती पर अगर नजर डाले, अगर पीके पर नजर डाले जी, वाली फिल्में बनी है, अगर इन फिल्मों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई होती, इन फिल्मों को बैन किया गया होता या इन निर्माता निर्देशकों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई होती तो आज ये तांडव नाम का बवाल देखने के लिए नहीं मिलता। सवाल ये उठता है कि तांडव नाम का बवाल जब हुआ तो इससे पहले पद्मावती के साथ क्या हुआ था? स्टैंड मिला, पब्लिसिटी मिली। पीके के साथ में क्या हुआ? बवाल हुआ, पब्लिसिटी हुई, स्टैंड मिली, पिक्चर हिट हुई। तो इनको पैसा कमाना है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पैसा कमाए या न कमाए, इनके बाहर के इनकम होते हैं, इनके बाहर के सोर्सेस होते हैं। तो एक वजह ये मानना होगा कि के पीछे जरूर तो यह सामाजिक तत्व है जो इस तरीके की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है। समय रहते अगर सरकार, प्रशासन, राजनेता अगर गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में इस तरीके के फिल्मों से स्थिति, हालात और देश की स्थिति कह सकते हैं कि खराब हो सकती है। जी बिल्कुल प्राची, हालांकि भारत सरकार की तरफ से नोटिस भेजा गया है इस टीम को, लेकिन आपको क्या आप मांग करती है भारत सरकार से कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच जो है वो बैठनी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को खंगाला जा सके? देखिए बिल्कुल, ये अली अब्बास जाफर जो है जिसने मूवी डायरेक्ट करी है, आई थिंक मैं उसका नाम सही बोल रही हूँ, इसका पहला नाम है सुल्तान, और यही वही डायरेक्टर है जिसने सुल्तान मूवी एक कुश्ती के खिलाड़ी उनके ऊपर बनाई थी। सलमान खान, अब मैं सलमान खान पर भी आ रही हूँ, सलमान खान इनकी मदद करते हैं फिल्म को बनाने के लिए। तो सलमान खान कहते हैं कि अर्पिता उनकी बहन है। अर्पिता जो है गणपति की मूर्ति लगाती है और गणपति मोरिया, मतलब हर साल गणपति बैठाती है। मम्मी उनकी हिंदू थी, अब वो मुस्लिम बनी बाद में, जो कि लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आस्था थोड़ी उनकी गणपति में रही। तो क्या वो गणपति के पिता का अपमान होते हुए ऐसा देख सकते थे? नहीं, ये सब दुगले लोग हैं। मैं भारत सरकार से मांग करती हूँ कि देखा जाए कि अली अब्बास जो ये सीए के दंगों पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद दंगे हुए थे, वहां जाके भारत विरोधी ट्वीट कर रहा था, भारत विरोधी भाषण दे रहा था, उन दंगों को अपना सीए के आगे, सीए के समर्थन में गया था। और ये किसान आंदोलन में भी किसान बन के गया था, खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसे लोगों का जांच बिल्कुल होनी चाहिए कि आखिर इनके पास एक डायरेक्टर जो 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करता, वो अपने होटल में अपने पैसों से भी नहीं रहता, वो दिल्ली कैसे चले जाता है, किसके टिकट पे जाता है, कैसे वहां खाना खाता है, क्या करता है, उसका क्या एजेंडा है। वरना एक डायरेक्टर, यहाँ के इतने बड़े बड़े डायरेक्टर है साउथ के, ये क्यों नहीं जा रहे? क्यों और डायरेक्टर क्यों नहीं जा रहे हैं? लोग अपने देश का भला चाहते हैं। अगर मेरे घर में कोई लड़ाई हो रही है तो मैं घर में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ना कि वहां जाके ऐसे भाषण दूंगी या सांप्रदायिक दंगे करने की बात करूंगी, या ना उनको उकसाऊंगी कि आप ही बड़े हो, सरकार को बता दो। मतलब क्या बता दो? 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी को क्या तमाशा करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि 84 में जो तुमने कांड करा, तो तुम ऐसे कोई दंगे कर दो जिससे सरकार विवश हो जाए, ताकि 84 का जो आरोप कांग्रेस पे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी पे लगना चाहिए। मैं तो डर रही हूँ कोई अनहोनी की कोई साजिश ये ना रच रहे हो। भगवान न करे हमारे देश में कुछ ऐसा हो, कोई जानो माल का नुकसान हो जैसे 84 में हुआ। ये चाह रहे हैं कि जो हम पे आरोप लगते हैं कांग्रेस वाले अवामपंथी, अब वो भारतीय जनता पार्टी पे लगे और कुछ बड़ा कांड हो जाए। तो मैं चाहती हूँ भारत सरकार इनकी जांच करे, प्रत्येक व्यक्ति की, आखिर इनके पास ये पैसा आ कैसे रहा है, और ये फिल्में जो बना रहे हैं किस एजेंडे के थ्रू बना रहे हैं। जो स्क्रिप्ट राइटर ये स्क्रिप्ट लिख रहा है वो बताए उसको जो क्या डंडे मारे जाएंगे। और अगर यही चीज सऊदी अरेबिया में हुई होती
मजाल है इनकी, वहां पर राम की फोटो नहीं रख सकते, हनुमान चालीसा नहीं रख सकते, गर्दन काट दी जाती है इनकी। यहाँ पर भारत में इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो है ना हिंदू उदार नहीं उदासीन है, हम हिम्मत नहीं करते बोलने की। हमको ये कह के चुप करा दिया जाता है तुम तो सेकुलर हो, सेकुलर का सारा ठीकरा हमारे सर पे फोड़े का है। तो मतलब हमारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ अम्मी हो गई, ये सब अब नहीं चलेगा। अब ये बहुत हद हो चुकी है। भारत सरकार को ये याद रखना होगा कि बहुसंख्यकों के वोट लेकर हमने उनको सत्ता में बैठाया है। 70 सालों से हमारे वोट की कोई कीमत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। हमने 2014 में दिखाया कि हमारी क्या औकात है, हम सत्ता बदल सकते हैं, हम शासन बदल सकते हैं। और आज जब हमने शासन सत्ता बदल दी तो हम उनको भी ला सकते हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी ला सकते हैं। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी किसी ने तो हम वहां तक भी जा सकते हैं। हम उन लोगों को लाएंगे जो सनातनियों का अपमान नहीं करते। तो ये अब समझना होगा कि वो दिन लग गए जब हिंदू सहता था। अब ये दिन है कि आपको इस देश में रहना है तो सम्मान करना होगा जैसे हम आपका सम्मान करते हैं। वरना अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आपको सम्मान करने, या तो आपको सम्मान करना सिखाया जाएगा तमीज से या फिर कानूनी कार्रवाई से, नहीं तो फिर अलग अलग ढंग से जो आप समझते हैं। जी बिल्कुल। मुरारी, जो यूपी से टीम पहुंची है, लखनऊ से जो टीम पहुंची है मुंबई में, उसकी तरफ से फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? कब तक पूछताछ इस टीम से पूरी कर लेंगे वो, और या क्या पूछताछ वहां पर शुरू कर दी गई? हितेंद्र, देखिए, लखनऊ से मुंबई पहुंची पुलिस ने अभी तक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस है उनका कहना है कि आज रात में ही पुलिस इन तमाम ठिकानों पर पहुंचेगी जिन पर उन्हें संदेह है, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो लोग हैं। हालांकि जिस तरीके से यूपी से पुलिस यहाँ पहुंची है, एक प्रोटोकॉल होता है कि मुंबई पुलिस जिस राज्य में जाए उस राज्य के पुलिस से जानकारी देती होती है और उनके साथ में तालमेल बनाना होता है। तो सोर्सेस से पता चला है कि मुंबई पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से जो पुलिस आई है वो आपस में तालमेल बना चुकी है। आज रात में ही उन तमाम ठिकानों पर जो है उन लोगों से पूछताछ के लिए अपनी दबिश बनाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्राची अधिकारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वेब सीरीज तांडव को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उस पर अब कहीं ना कहीं कार्रवाई भी शुरू हो गई और वहीं वेब सीरीज तांडव की टीम ने माफी भी इस पर मांग ली है। लेकिन माफी से बात बनेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।